डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीजफायर खत्म होने में बचे हैं चंद घंटे। यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी में ईरानी डेलीगेशन। ईरान बोला धमकी से नहीं होगी वार्ता। तमिलनाडु में सभी सीटों पर थम जाएगा आज चुनाव प्रचार। बंगाल में पहले चरण के लिए भी रुकेगा चुनाव प्रचार। 23 अप्रैल को तमिलनाडु और बंगाल में होगा मतदान। महिलाओं के साथ सीएम योगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश भर में चलाएंगे अभियान। विपक्ष के रुख पर होगा सीधा प्रहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दूसरे दौर की वार्ता को लेकर अब तक कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में वार्ताकारों की टीम को इस्लामाबाद भेजा है। वहीं ईरानी डेलीगेशन भी बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ कहा है कि धमकियों के बीच कोई शांति वार्ता संभव नहीं। इसी बीच अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास एक ईरानी जहाज को पकड़ लिया, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने साफ किया है कि जब तक समझौता नहीं होगा, ईरान पर लगी नाकेबंदी नहीं हटेगी। ऐसे हालात में दुनिया की नजरें संभावित वार्ता पर टिकी हैं, जो शांति या टकराव की दिशा तय कर सकती है। अगली खबर चुनाव को लेकर। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां सियासी माहौल बेहद गर्म बना हुआ है। तमिलनाडु में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और 23 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार आज खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग के नियमों के तहत मतदान से 48 घंटे पहले सभी तरह का प्रचार प्रतिबंधित कर दिया जाता है। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला द्रमुक और अन्ना द्रमुक गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों पर अभिनेता विजय की पार्टी भी त्रिकोणीय मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। वहीं बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चुनावी सभाओं में योगी ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी को घेरते हुए तीखी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि जो बंगाल कभी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन था, उसे टीएमसी ने कंगाल बना दिया। योगी ने चेतावनी दी कि भाजपा की सरकार बनते ही माफियाओं पर यूपी जैसा बुलडोजर चलेगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बंगाल की पहचान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहनी चाहिए। जयपुर, पिंगला और गारबेटा की सभाओं में उन्होंने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को अराजकता का दौर बताया। योगी ने दावा किया कि 4 मई के बाद बंगाल में यूपी मॉडल लागू किया जाएगा। इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है और चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बड़ी कानूनी हलचल देखने को मिल रही है। इस केस में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को केस से अलग करने की मांग उठाई गई थी। हालांकि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं करेंगे। करीब 2 घंटे के विस्तृत आदेश में उन्होंने सभी आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। अदालत ने कहा कि रिक्यूजल की मांग के पीछे दिए गए तर्क उचित नहीं है। इस फैसले के बाद मामले की सुनवाई आगे भी इसी बेंच में जारी रहेगी। अगली खबर अमरोहा से है। अमरोहा जनपद को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिला है, जहां नए जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने कार्यभार संभाल लिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करते ही डीएम ने कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के संकेत दिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधूरे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने को कहा। नए डीएम के सख्त तेवर से साफ है कि अमरोहा में प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आएगा। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बदायूं बरेली हाईवे पर बरखेड़ा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वहां भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर जनपद से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। अनूपशहर थाना क्षेत्र के करणपुर गांव की रहने वाली 40 वर्षीय राजमाला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और अपने मायके बबराला आई हुई थी। इसके बाद वो अपने भाई मुंशीलाल की ससुराल दहगवा पहुंची, जहां अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने तुरंत राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज शुरू किया गया। सोमवार शाम करीब 5 बजे इलाज के दौरान राजमाला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। करौरा गांव के पास बस से उतरते समय संतुलन बिगड़ने से एक छात्रा नीचे गिर गई। इसी दौरान बस के अचानक चलने से छात्रा टायर के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका सोनम NIRC कॉलेज की BCom फाइनल ईयर की छात्रा बताई जा रही है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मौके पर CO अनूपशहर और SDM खुर्जा समेत कई थानों की भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ग्रामीण चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़े हैं, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है। फारुखाबाद जनपद में प्रशासनिक बदलाव करते हुए जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। अब डॉक्टर अंकुर लाठर को फारुखाबाद का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले बुलंदशहर के खुर्जा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थी। सोमवार को जारी आदेश के तहत उन्होंने नई जिम्मेदारी संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मौजूदा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल को शासन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। नई डीएम से जिले में प्रशासनिक कार्यों में तेजी और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र से आ रही है, जहां पर एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां दहेज का सामान ले जा रही पिकअप में आग लग गई। सरसई गांव के औता पुलिया के पास अचानक पिकअप में भीषण आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि खेत से उठी चिंगारी पिकअप तक पहुंची और देखते ही देखते आग फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा वाहन उसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में करीब 3 लाख रुपए का दहेज का सामान जलकर राख हो गया। घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पिकअप में रखा सारा सामान पूरी तरह जल चुका था, जिससे परिवार को भारी नुकसान हुआ है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यमुना पुल पर 2 4 पहिया वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन चालकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर एक चालक अचानक यमुना नदी में गिर गया। नदी में गिरने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर हरदोई से, जहां पर एक डरा देने वाली घटना सामने आई है।
बीच सड़क पर चलती सीएनजी कार अचानक आग का गोला बन गई। ये मामला बिलग्राम रोड स्थित फरदापुर गांव के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार चलते समय अचानक उसमें धुआं निकलने लगा। जब तक चालक कुछ समझ पाता, आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। सीएनजी होने के कारण आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि कार सवार समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरी कार जलकर राख हो गई है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत कानपुर सेंट्रल पर आरपीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ टीम ने एक अपहृत नाबालिग बच्चे को सकुशल बरामद किया है। बच्चे को आरपीएफ पोस्ट लाकर उसे भोजन और पानी उपलब्ध कराया गया। सुरक्षित माहौल में पूछताछ के दौरान बच्चे ने अपनी पहचान रोहित सिंह के रूप में बताई। जांच के दौरान देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाने से संपर्क किया गया, जहां से पुष्टि हुई कि बच्चे के अपहरण का मामला पहले से दर्ज है। इसके बाद देवास पुलिस टीम और बच्चे के पिता कानपुर पहुंचे। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को संबंधित पुलिस को सौंप दिया गया, जिस पर परिजनों ने आरपीएफ का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर में एक युवती ने आरोपी युवक की सरेआम पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक लंबे समय से युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। घटना के दौरान युवती ने गुस्से में आकर चप्पलों से युवक पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मऊ जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ मोहम्मदाबाद मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई। ग्राम बनियापार के पास हुई इस घटना में एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल आकाश सड़क किनारे तड़पता रहा और स्थिति बेहद गंभीर बनी रही। मौके पर मौजूद लोगों ने मानवता दिखाते हुए उसे तुरंत आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आक्रोश में सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और यातायात बहाल कराया। पीलीभीत जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बरखेड़ा थाना क्षेत्र में दो लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान लात घूंसे चले, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोग इस घटना को देखकर सहम गए और मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई है। संभल जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। रजपुरा थाना क्षेत्र के इसाकपुर गांव में अवैध रूप से रखे पटाखों में अचानक भीषण विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि घर में पटाखों का भंडारण किया गया था, तभी अज्ञात कारणों से जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 15 वर्षीय एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पूरी किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल किशोरी का इलाज जारी है और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जोगिया कोतवाली क्षेत्र के जोगमाया के पास बूढ़ी रप्ती नदी में ये हादसा हुआ। मेडिकल कॉलेज के 4 छात्र नहाने के लिए नदी में उतरे थे। नहाते समय अचानक 2 छात्र गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। साथ ही छात्रों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद दोनों को बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों छात्रों को मृत घोषित कर दिया, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। लीलापुर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां
शाहबगंज बाजार में जमीनी विवाद को लेकर एक युवती टावर पर चढ़ गई। युवती ने अपने पड़ोसियों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। टावर पर चढ़ने से इलाके में अफरा तफरी और लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली गई। पुलिस और ग्रामीणों ने युवती को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर युवती टावर से नीचे उतर आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। खर्रा स्थित कॉलेज में पानी की भारी किल्लत को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों छात्रों ने परिसर के अंदर जमकर नारेबाजी की और प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि 3 में से एक भी आरओ प्लांट काम नहीं कर रहा है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र हफ्तों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वहीं शौचालयों की बदहाल स्थिति से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। फिलहाल छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है। आईपीएल 2026 के 30वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई ने दमदार खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 199 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस दौरान तिलक वर्मा ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। जवाब में गुजरात टाइटंस की पूरी टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई। अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी के सामने गुजरात 100 रन पर सिमट गई। मुंबई ने ये मुकाबला 99 रन से जीतकर सीजन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। लगातार 4 हार के बाद मिली इस जीत से मुंबई इंडियंस का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आईपीएल 2026 के 31वें मैच में आज हैदराबाद में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सनराइजर्स हैदराबाद अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। ये मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें मिड टेबल में हैं और अंक तालिका में ज्यादा अंतर नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आक्रामक शुरुआत के लिए जानी जाती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को संभालकर खेलने पर भरोसा करती है। दोनों टीमों के पास इस मैच को जीतकर लय बरकरार रखने का अच्छा मौका है। ऐसे में फैंस को एक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है, जिससे रोमांच चरम पर रहेगा। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख का एक दशक पुराना सपना आखिरकार साकार हो गया। फिल्म राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च पर वो बेहद भावुक नजर आए। उन्हें रोता देख उनकी पत्नी जनेलिया भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस मौके पर अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर और विद्या बालन समेत कई सितारे मौजूद रहे। रितेश ने बताया कि वो 2016 से इस फिल्म को बनाने का सपना देख रहे थे। उन्होंने कहा कि बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा रही है। कोविड जैसी बाधाओं के बावजूद उन्होंने 2021 में इस फिल्म पर काम शुरू किया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनका भावुक अंदाज इस बात का संकेत था कि ये फिल्म उनके लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सपना है। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के टीजर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। टीजर में एआई के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर फिल्म को जमकर ट्रोल किया गया है। इस फिल्म में वरुण धवन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। विवाद बढ़ने पर निर्देशक डेविड धवन ने इस पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म में एआई का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। डेविड धवन के मुताबिक एआई का प्रयोग सिर्फ टीजर तक ही सीमित रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गाने रिलीज होने के बाद फिल्म की असली झलक साफ हो जाएगी। ये फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।